छोटा बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने के कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेली ने मुझे बताया कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर मत जाना। वैसे भी छोटी बहू तेज तर्राक है, उससे तेरी नहीं पटेगी, इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटे बहू मुझे बहुत प्यार कर से रखते हैं। वास्तव में बड़ी बहू तो कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करती। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने के मजबूरन मुंह फुलाकर ही वो मेरा काम करती है। फिर भी मैं सोचती हूँ कि चाहे मुंह फुलाकर ही सही, मेरा काम तो कर देती है ना, उतना ही काफ़ी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटा बेटा बहू कुछ ज़्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। घर में आने के बाद जब मैं बाथरूम गई तो बाथरूम में वेस्टर्न स्टाइल की लैट्रिन सीट देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब फ्लैट बन रहा था तब मैंने ही जिद करके इंडियन स्टाइल की लैट्रिन सीट लगवाई थी। तब मुझे वेस्टर्न पैटर्न बिल्कुल नहीं सुहाता था, लेकिन अब घुटनों के ऑपरेशन के बाद तेज तर्राक बहू ने मेरी सुविधा का इतना ख्याल रखा, यह देखकर सुखद एहसास हुआ। दूसरे दिन शाम की चाय के बाद सब लोग हॉल में बैठे थे, तो शिल्पी छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं क्या करूँगी मॉल जाकर, जो हम सब करेंगे वो ही आप करना। नहीं बेटा, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब लोग जाओ। आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं आना चाहती? शिल्पी, यदि मम्मी नहीं आना चाहती तो रहने दो ना, बेटे ने कहा। आप रहने दीजिए, आपको किसने कहा हम दोनों के बीच में बोलने को? बेटा मुंह बनाकर चला गया। शिल्पी ने फिर कहा, मम्मी जी प्लीज चलिए ना मम्मी। देख बेटा, 75 साल की उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती, तुम में किसी में को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबको मजाक किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे, छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तब आप भी उनके साथ धीरे धीरे चलती थी ना। बच्चे तेज नहीं चल सकते, इसलिए क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना। अब हम बच्चों की बारी है, आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूं ना, आप बस तैयार हो जाइए, मुझे अभी बहुत काम करना है। अब ज़्यादा खुशामद करना मत लगिए प्लीज़ मम्मी जी। इतना कहकर शिल्पी जल्दी जल्दी किचन में चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिए, क्या करूं, शिल्पी स्वभाव में थोड़ी तेज ही है, आजकल तो उसकी जुबान भी कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत कम देखे हैं, लेकिन शिल्पी के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है। मैं सालों से इसी अपनेपन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो मुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर ही जाना पड़ेगा। बहू राय ने जिद कर कर मुझे मॉल में ले तो आई, लेकिन अब एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे, ये सब सोचकर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पी बोली, मम्मी जी हम 5 मिनट एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे सीढ़ियाँ पर पैर रखते हैं, कैसे बिंदास होकर एक्सीलेटर पर चढ़ते हैं, जैसे कि घर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों। सब अच्छे से देखिए ताकि आपकी घबराहट कम हो जाए। मैं आने जाने वाले लोगों को अच्छे से देखने लगी। मुझे किसी के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं दिखाई दिया। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पी ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगी, अब बिल्कुल न घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ लीजिए मम्मी जी। चलिए अब आप एक्सीलेटर पर चढ़ने के तैयार हैं? हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शिल्पी का हाथ कसकर पकड़ लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बच्ची हूँ और वो मेरी माँ है।
जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चढ़ना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ा, लेकिन शिल्पी का हाथ पकड़े हुए होने से जल्दी मैं संभल गई। मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच ही गए। जब भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती, तब हमें यह सोचते कि काश क्या मैं भी कभी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी। मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा मौलादी में, मेरे साथ धीरे धीरे कौन चलेगा। आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे।